कंपेयरिंग एंगल बाई सुप्रीम पोजिशन। ठीक है, सुप्रीम पोजिशन मतलब क्या है, हम एंगल के बारे में ये बता सकते हैं कि एंगल कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। जैसे दो एंगल अगर इक्वल मेजरमेंट का होगा, लेट सपोज कि सर हमारा जो एंगल देखो, यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है बताओ, एक यहाँ पर दो एंगल बना हुआ है ना, पहला एंगल कौन सा है, एंगल बी ओ ए या ए ओ बी बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं। अगर एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो, सी डी ई के, एंगल सी डी ई के बराबर हो, तो क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करें तो क्या होगा, एकदम ओवरलैप कर लेगा ना। क्या ओवरलैप होगा बताओ, हाँ या ना, ओवरलैपिंग होगा ना, बोलो हाँ या ना, ओवरलैप कर लेगा, मतलब इक्वल टू हो जाएगा एंगल, तो क्या होगा, वो ओवरलैप कर लेगा। लेकिन अगर एंगल बड़ा या छोटा हुआ, इस केस में देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो एंगल जो है सी डी ई, कौन सा एंगल, सी डी ई, ये बड़ा एंगल है किससे, एंगल ए ओ बी से, एंगल ए ओ बी से। कैसे मालूम चल रहा है सर, ये मालूम चल रहा है कि ये जो रे है इससे कितना ऊपर उठा हुआ है। अगर इसको हम सेम वर्टेक्स पे लेके जाएंगे, यानी ओ और डी को मिलाएंगे आपस में, यहाँ देखिए ओ और डी क्या हुआ है, आपस में मिल गया है ना। अगर हम ओ और डी को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, एंगल नहीं मिलेगा। क्या एंगल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम ना चीज़ों को देख के बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। बहुत सिंपल सा बात है। आगे बढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट हम यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवरीवन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द fold created, name and compare the angle formed between the fold and side of the paper, make different angle by folding a rectangular sheet of paper and compare the angles which is largest and smallest angle you made। ठीक है, देखो सबसे सिंपल से बात करते हैं क्या कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट आएगा, क्या आएगा सर, रेक्टेंगुलर शीट आएगा। पढ़ दिए हैं, लाइए तो देखिए, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर से फोल्ड करते हैं क्योंकि तुम्हारा जो है पंचिंग वाला पाइप है उसको हटाया जा सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। क्या किए, इस शीट को ऐसे मोड़ दिए। एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे मुड़ा है, यहाँ पर एंगल बनेगा ना। हालांकि इसको हम ऐसे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये जहाँ पे मुड़ा है वहाँ पर तो एंगल बनेगा ना। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। यस, क्या आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर सर यहाँ पर और यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ पर यहाँ एंगल बनेगा। तो इस बात को अगर हम समझे, लेट सपोज की समझते हैं सर। देखो इस चीज़ को समझो, बस इस चीज़ को समझो। हमने क्या किया सर कि हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर था ऐसे, ठीक है सर। देखो अब यहाँ से हमने ऐसे ऐसे क्या किया सर, मोड़ दिया, क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। तो होगा क्या सर कि यहाँ पर बनेगा एंगल, कौन सा एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, क्लियर है क्या। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो एंगल इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, चलिए मानते हैं कि एंगल 1 इसको बोल दिए, एंगल 2 इसको बोल दिए, एंगल 3 इसको बोल दिए, एंगल 4 इसको बोल दिए। तो आप बताओ एंगल 1 और एंगल 2 में कोई रिलेशन, मतलब बड़ा कौन छोटा कौन, एंगल 2 इज बड़ा है, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। चलो एंगल 3 और एंगल 4 का बात कर लेते हैं। एंगल 3 की एंगल 4, एंगल 4 या एंगल 3, एंगल 3 बड़ा होगा, सोचो देखो एक बार, गलत बोल रहे हैं आप लोग। देखो इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि ये वाला जो लाइन है सर, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये वाला लाइन है और ये वाला हमारा लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा मुंह बन रहा है, यहाँ पर बड़ा मुंह बन रहा है, क्या हाँ या ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये तुम्हारा इतना छोटा मुंह है, इधर से कंपेयर कर रहे हैं, और ये तुम्हारा देखो इधर से बड़ा मुंह है। तो जिसका बड़ा मुंह रहेगा वो बड़ा एंगल बनाएगा ना, हाँ या ना। ऐसा समझ में नहीं आया। ऐसे भी एक बात जानिए आप लोग, अगर दो ठो पैरेलल लाइन है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट पैरेलल ही होता है अपोजिट साइड, तो यहाँ पर आप लोग को बात जानना है क्या, ये एंगल इसके बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। और ये जो एंगल है ये वाला इसके बराबर होगा। तो जितना बड़ा एंगल 2 होगा उतना ही बड़ा एंगल 3 होगा, जितना बड़ा एंगल 1 होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एंगल 4 होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं इसको। यस, तो यहाँ पर ये बनेगा, इट इज कॉल्ड अल्टर, ALT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आर इक्वल। यहाँ से आपको क्या रिलेशन निकलेगा सर, एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 3 के, एंड एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है। चलिए सीट बनाएंगे आप लोग, बढ़ेंगे आगे। हालांकि यहाँ से बहुत सारा एंगल बनाया जा सकता है। देखो क्या क्या बन सकता है, अगर हम एक शीट ऑफ पेपर बनाए ऐसे,
और इसमें हम ऐसे मोड़ लगा दिए, ऐसे मोड़ लगा दिए, पॉसिबल है ना? ऐसे मोड़ लगा सकते हैं या फिर पूरा डायगनली मोड़ लगा सकते हैं। आपको बस यही देखना है कि ये कितना बड़ा और कितना छोटा है। देखो ध्यान से, ये माउथ और ये माउथ को देखो, और एक तुम्हारा माउथ कौन सा है? ये वाला है। बड़ा कौन सा होगा माउथ? ये वाला होगा बड़ा माउथ। अगर हम कुछ और एग्जांपल लेट सपोज कि हमने एक शीट ऑफ पेपर ऐसे लिया और इस पे हमने ऐसे ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, देख के पता चला होगा ना कि ये वाला माउथ कैसा है, ये वाला माउथ कैसा है। ज़्यादा ओपनिंग होगा, बड़ा होगा, जो छोटा होगा कैसा होगा? छोटा होगा। आया बात समझ में? ये और ये बड़ा होगा और ये और क्या होगा हमारा? छोटा होगा। चलो लिखो, जल्दी से पढ़ेंगे हम आगे। इसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये है आर, ए आर ई आर। सुनिए, एक बात बताओ एवरीवन, एक बात और बताना, छोटा सा बात बताना आप लोग। यहाँ पर एक बहुत बेसिक सी बात है जो पूछे अभी मेरे से। ये एंगल है, ठीक है, और हम एक काम कर रहे हैं क्या, ये हमारा एक एंगल है। इस दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन होगा? ये एंगल बड़ा होगा। एंगल लेंथ से कोई मतलब नहीं रखता है। इसको हम चाहे तो इतना छोटा कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या एंगल चेंज हो गया क्या यहाँ का? अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, साइड मतलब आर्म के लेंथ पर एंगल का वैल्यू कोई मतलब है ही नहीं। ये कितना ही बड़ा हो सकता है। मतलब है सर ये कितना मुड़ा हुआ है वो चेंज तो नहीं हो रहा है। आप कितना ही बढ़ा दिए ये तो चेंज नहीं हो रहा है। एंगल तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप साइड कितना ही बड़ा कर दो, एंगल चेंज। एंगल चेंज कब होगा? जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठते हैं तब तक। ऐसे उठेंगे, अगर ऐसे उठेंगे और ऐसे उठेंगे, बड़ा एंगल कौन होगा? कितना ज़्यादा उठ रहा है। ये मत समझ में आ रहा है ना? तो एंगल जो है साइड पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना कर्व छोटा और बड़ा बनाया है। ठीक है, आइए इसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। इन द ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई, कहाँ है एंगल ए ओ बी? एंगल ए ओ बी, ये रहा तुम्हारा एंगल ए ओ बी बड़ा वाला, ये रहा एंगल ए ओ बी। और कौन सा है तुम्हारा? एंगल एक्स ओ वाई। वेर इज एक्स? इट इज एक्स ओ वाई, ये एंगल। बताइए कौन सा एंगल बड़ा है? ए ओ बी बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि सर इसके अंदर है वो आ रहा है ना। एक बार बताओ, अगर इस एंगल को कौन किसको एक्स वाई को कट कर लेते इसमें से और यहाँ पर ओ पर ले आकर सेट करते, हम क्या करते कि ओ वाई को ना ओ सी पर सेट करते, ऐसे सेट करते, मालूम क्या चलता सर कि ये इसके अंदर रह गया है। यानी बात करें सर कि ऑन कंपेयरिंग द द एंगल बाई बाई सुप्रीम पोजिंग, कैसे है? बाई सुप्रीम पोजिंग, बाई सुप्रीम पोजिंग वी गेट, वी गेट क्या सर? द साइज ऑफ एंगल, द साइज ऑफ एंगल AOB, एंगल AOB इज ग्रेटर देन कौन सा? एंगल XOY है ना, एंगल एंगल देन द साइज ऑफ एंगल XOY। क्लियर है क्या? अच्छा कैपिटल में तो कैपिटल रख लीजिए इसको, XOY। क्या लिखा गया? ऑन कंपेयरिंग द एंगल बाय सुप्रीम पोजिंग वी गेट द साइज ऑफ एंगल AOB इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ एंगल XOY। इस लाइन में लिखेंगे आप लोग और बी और सी बना के दिखाएंगे आप लोग खुद से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, डू इट फास्ट। AOB बड़ा है, देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ क्या बोला गया सर? एंगल, अगर ये हमारा ए नंबर है, यह कौन है हमारा? बी नंबर। देखिए एंगल AOB कहाँ है? वेयर इज द एंगल AOB? सर एंगल AOB तो बड़ा वाला है, ये वाला, ठीक है जी, ओके। और छोटा वाला एंगल कौन सा बोल रहा है? XOB, XOB। एक बार बताओ XOB कहाँ है? यही ना है,